यस, हेलो फ्रेंड। स्वागत है आप सभी का। देखिए, आज की क्लास में हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को और ज़्यादा हम एक्सप्लोर करेंगे, समझेंगे, डिस्कस करेंगे। और आपने देखा होगा कि जो पिछली क्लास हमारी हुई है, कल की क्लास हुई है, उसमें हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन को थोड़ा सा डिस्कस किया था। उसको मैंने आपको समझाया था कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो कहाँ यूज़ करना है। जब एक फंक्शन आपके पास में आ रहा हो, उसका डेरिवेटिव जब एग्जिस्ट कर रहा हो, तब हम सब्स्टिट्यूशन जो मेथड है वो यूज करते हैं और टी अज्यूम करके हम क्या करते हैं, उस पोर्शन को, उस फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करते हैं। यानी एक अदर फंक्शन से हम उसको रिप्लेस कर देते हैं टी वेरिएबल अज्यूम करके। ओके, ये हमने डिस्कस किया था। तो आज की क्लास में हम कुछ ऐसे फॉर्मूलों पर चर्चा करेंगे, थोड़े से ऐसे फॉर्मूले हम डिस्कस करेंगे और ड्राइव करेंगे हम, जो अब तक आपने नहीं पढ़े हैं। देखो, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपके पास में वो है टेन एक्स का। सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो है इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स डी एक्स। अब देखो, टेन एक्स का जो आपने फॉर्मूला है वो नहीं पढ़ा अब तक, यानी टेन एक्स का इंटीग्रेशन आपने नहीं पढ़ा है। आपने टेन एक्स का डेरिवेटिव तो पढ़ा है, जो कि सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो यहां पर हम टेन एक्स का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसको समझते हैं। देखो, ओके, तो आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके साथ ही हम आज जो एक्सरसाइज है अपनी 7.2 वो कंप्लीट करेंगे। ओके, तो आप सब जो है वो अब रेडी हो जाओ, अपनी रफ नोटबुक साथ में ले लो, अपनी फेयर नोटबुक साथ ले लो, साथ साथ नोट्स बनाने हैं और साथ साथ पढ़ते रहना है मेरे। ठीक है, साथ में लिखना है, सिर्फ देखना नहीं है कि बैठे हैं आराम से, वीडियो चल रही है और देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये कोई वीडियो नहीं है, रील नहीं है कि आप इंजॉय कर रहे हो बैठ करके। ठीक है, साथ में अपना पेन उठाओ, एंजॉय करना है, बट स्टडी को एंजॉय करना है। ओके, पढ़ाई को एंजॉय करना है। तो अपनी नोटबुक उठाओ, पेन उठाओ साथ में। ओके, और साथ साथ मेरे सॉल्व करते रहिए, लिखते रहिए आप। ठीक है, उससे क्या होगा, आपको समझ में ज्यादा आएगा मैथ्स की क्लास अपनी। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। टेन एक्स को देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। ध्यान से देखना, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कोई इशू नहीं है। टेन को हमने क्या लिख लिया, साइन बाय कोस लिख लिया। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब यहां देखो, हम इसको रिप्लेस कर देते हैं सब्स्टिट्यूशन से, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको रिप्लेस कर देते हैं। लेट अज्यूम कोस एक्स को मैं क्या करता हूं, टी अज्यूम कर लेता हूं, क्योंकि देखो डेरिवेटिव में तो u बाई वी का फॉर्मूला है कि हम u बाई वी में अगर कोई फंक्शन आ रहा हो तो हम क्या कर सकते हैं, उसको डेरिवेटिव कर सकते हैं। पर इंटीग्रेशन में अपने पास अभी तक ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर इसका डेरिवेटिव करोगे बाय रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो, तो यहां पर देखो क्या आएगा, कोस एक्स का आपके पास में, देखो कोस एक्स मैंने यहाँ पर साइन बाय कोस है। ओके, इसको मैंने डेरिवेटिव कर लिया और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये टर्म आ जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। माइनस बाहर आ जाएगा, ये बनेगा वन अपॉन टी और डी टी। ठीक है, वन अपॉन टी क्या बनेगा, लोग टी, लोग टी प्लस टी, ऐसे ही आएगा। और लोग जो आपके पास में टी है उसकी वैल्यू वापस से रख दो, जो आपने अज्यूम की है वो है कोस एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यहां से देखो आपके पास में एक तो ये फॉर्मूला आ गया, माइनस जब आप बाहर रखोगे तो ये, इसको मॉडुलस में लिख लेते हैं हम, कोस एक्स प्लस सी। और दूसरा फॉर्मूला ये बनेगा, जब माइनस अंदर लेके जाएंगे तो ये अपोन में आ जाएगी आपके पास में टर्म, विच इज log sec x, ये बन जाएगा प्लस सी। इसको याद रखना है, इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म। ये आपको याद रखना है कि टेन एक्स का जो आपके पास में इंटीग्रेशन होगा, अगर अब मैं कहूं डायरेक्ट आपके पास में कि टेन एक्स का इंटीग्रेशन डायरेक्ट याद रखना है, वो क्या होगा, log sec x, log sec x प्लस सी, log sec x प्लस सी, इसको याद रखना है। इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, बिकॉज ये बार बार यूज होगी। तो अब हम इसको बार बार सॉल्व नहीं करेंगे, डायरेक्ट याद रखेंगे, डायरेक्ट ही इसको समझेंगे। ठीक है, तो इसको याद रखना है, लिख लो इसको, राइट डाउन ऑल ऑफ यू। ओके, कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट हो तो मुझे जरूर बता देना, अदरवाइज फिर हम इसको सिंपली चलते रहेंगे। ठीक है, ओके, वेरी गुड। चलिए फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। फिर कोई डाउट नहीं है तो फटाफट से, है ना, टाइम वेस्ट थोड़ी ना करना है। आगे देखो, दूसरा नेक्स्ट है अपने पास में इसी तरह से कोटेक्स। कोटेक्स का भी हमने इंटीग्रेशन अभी तक नहीं पढ़ा। ठीक, अभी तक की क्लास में, अपने क्लास में स्कूल में पढ़ा होगा वो अलग बात है, बट अभी तक अपनी जो क्लास है उसमें हमने कोटेक्स का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा। कोटेक्स का डेरिवेटिव तो आप सबको पता है, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ पर इंटीग्रेशन निकालेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो क्या करेंगे, इसको हम लिख लेते हैं कोसेक्स बाय साइन एक्स लिख लेते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ओके, नाउ लेट अज्यूम, यहाँ हम अज्यूम कर लेते हैं साइन एक्स को टी अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो साइन एक्स को जब हम टी अज्यूम करेंगे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, कोस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा डी टी। ठीक है, तो अब आप लिख लीजिए बस सिंपली, क्या लिखोगे यहाँ पर,
इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt बन जाएगा, दैट्स इट। और 1/t का क्या हो जाएगा, log t प्लस c, और यहाँ हम लिख लेंगे इसको log, और ये sin x प्लस c, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे कि कोटेक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास में, log sin x प्लस c। ये याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि log sin x प्लस c, ये याद रखना है। और अब साथ में एक टर्म और समझ लो, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कोटेक्स dx, अगर माइनस लिख लेंगे साथ में तो ये बन जाएगा आपके पास में log कोसेक x प्लस c। ये भी याद रख लेना, कई बार क्या होगा एमसीक्यू में प्रॉब्लम करेगा, आपको कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। बाकी सब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो दिक्कत नहीं आती है ना, बाकी एमसीक्यू में कई बार दिक्कत आती है, तो इसको आप समझ लो साथ में। कोटेक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो log sin x हो सकता है, और sin x प्लस c, और साथ ही इसका माइनस का log कोसेक x प्लस c, ये भी होगा, ठीक है। इसको भी आप लिख लीजिए। कोई डाउट है तो बताओ मुझे, किसी को कोई डाउट आ रहा है तो बता दो। नहीं आ रहा, ओके, रेज योर हैंड। नहीं है, ओके ठीक है, वेरी गुड। चलो चलेंगे, स्मूथली चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आगे चलते हैं। देखो नेक्स्ट है आपके पास में नंबर 3, थर्ड है इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे हमने tan का कर लिया, कोट का कर लिया, अब हम करते हैं sec x और dx। देखो sec x का हमने डेरिवेटिव तो पढ़ा है, sec x tan x, पर sec x का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा। याद है, अपने फॉर्मूले शीट उठाओ, उसमें देखो, ढूंढ के बताओ मुझे, है क्या sec x का, sec x का इंटीग्रेशन लिखवाया है क्या मैंने अब तक? नहीं लिखवाया। नो सर, नो सर, हाँ बिल्कुल नहीं लिखवाया, देख लो, है ना। जो हमने पहले फॉर्मूले पढ़े हैं लास्ट क्लास में, लास्ट क्लासेज में, उसमें देख लो, कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो अब हम इसका यहाँ पर इंटीग्रेशन करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखो मैं क्या करता हूँ, sec x तो ऐसा कैसा रहने दो, इसके साथ में मैं इसको एक टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा, वो क्या होगी, sec x प्लस tan x से मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और सिमिलरली sec x प्लस tan x से ही मैं क्या करता हूँ, इसको डिवाइड कर देता हूँ, इस तरह से sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और sec x प्लस tan x से ही इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करते हैं। ओके, लेट अज्यूम यहाँ पर जो आपके पास में sec x प्लस tan x है, sec x प्लस tan x को आप क्या करो, t अज्यूम कर लो। तो sec x का डेरिवेटिव क्या होगा, आप डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो sec x का डेरिवेटिव होगा sec x tan x आ जाएगा, और प्लस यहाँ पर आपके पास में tan x का डेरिवेटिव होगा sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू 0, सॉरी इज इक्वल टू dt। ओके, अंडरस्टूड। तो यहाँ से sec x कॉमन ले लें तो अंदर क्या बनेगा, tan x और प्लस sec x बचेगा। ओके, dx इज इक्वल टू 0, अगेन क्या हो गया आज, dt, हाँ, sec x और tan x प्लस sec x dx इज इक्वल टू dt, अंडरस्टूड। ओके, तो अब देखो ये जो टर्म आपके पास में यहाँ पर है, ऊपर वाली पूरी टर्म, ये क्या बन जाएगी, dt बन जाएगी एज इट इज, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt, ये बन गया पूरा, क्योंकि इसको ही हमने t अज्यूम कर रखा है। ओके, तो ये बनेगा आपके पास में, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/t का log t प्लस c आ जाएगा, ठीक है। तो log और t को आप रख दो यहाँ पर, वैल्यू जो आपके पास में है वो है विच इज sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x है, प्लस c आ जाएगा, ठीक है। और ये है इंटीग्रेशन ऑफ sec x और dx, दैट्स इट। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये आपके पास में क्या होगा, sec x का इंटीग्रेशन आ जाएगा, sec x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, विच इज log sec x प्लस tan x प्लस c। अंडरस्टूड, समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत नहीं है? बता दो एक बार मुझे, रेज योर हैंड, ऑल ऑफ यू रेज योर हैंड। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, ओके, अब चलते हैं हम आगे, एक और है इंपॉर्टेंट, उसको डिस्कस करते हैं, नंबर 4, विच इज कोसेक एक्स, कोसेक एक्स dx। कोसेक्स का भी इंटीग्रेशन हमने नहीं पढ़ा, आप देख लो, चाहे सीट में है तो आपके पास फॉर्मूला सीट में नहीं मिलेगा आपको, अभी तक वाली जो हमने लास्ट क्लास में करी है उसमें आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पर देखो, इसको भी हम क्या करते हैं, कोसेक एक्स को ऐसा कैसा लिख लेते हैं, और एक काम करते हैं छोटा सा, कि मैं क्या करता हूँ, कोसेक एक्स प्लस कोटेक्स, कोसेक एक्स प्लस कोटेक्स से मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और सिमिलरली मैं इसको कोसेक एक्स प्लस कोटेक्स से मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ dx। अंडरस्टूड, कोई इशू नहीं है, देयर इज नो इशू टिल हियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी। ओके, वेरी गुड। चलिए, अब क्या करते हैं, वही प्रोसेस अपने पास में, लेट अज्यूम कोसेक एक्स प्लस कोटेक्स, कोसेक एक्स प्लस कोटेक्स को क्या करते हैं, t अज्यूम कर लेते हैं। तो कोसेक एक्स का क्या हो जाएगा, जब आप डेरिवेटिव करोगे तो, याद है सबको क्या होता है कोसेक एक्स का, बताओ जल्दी से, माइनस का कोसेक एक्स कोटेक्स, ठीक है, वेरी गुड।
और माइनस का कोटेक्स का क्या होगा, कोसेक स्क्वायर एक्स होगा, ठीक है। dx इज इक्वल टू dt, दैट्स इट, ठीक है। इसमें से माइनस कोसेक एक्स कॉमन ले लो तो यहां आ जाएगा आपके पास में, अंदर क्या बचेगा, कोसेक एक्स प्लस कोटेक्स बचेगा, कोसेक एक्स कोटेक्स dx इज इक्वल टू dt। ये देखो जस्ट आपके पास में जो ऊपर टर्म है वो एज इट इज बन गई, यानी न्यूमिनेटर में जो टर्म है वो बन गई है ऐसी कैसी, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट था। अब यहां पर क्या बच गया, 1/t dt, और ये जो माइनस साइन है ये दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो तो ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस ये बनेगा आपके पास में log t प्लस सी, दैट्स इट, ठीक है, इजी है। माइनस log, अब t की वैल्यू वापस पुट कर दो जो आपने अज्यूम की यहां पर, माइनस कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स और प्लस सी, ये आपके पास में टर्म है, ओके, जिसको आपको याद रखनी है, इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म अगेन, ठीक है। ये जो आपके पास में इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स है, कोसेक एक्स dx, दैट्स इट, ये याद रखना है। तो ये आपके पास में क्या हो गया, यहां पर इंटीग्रेशन हो गया इन चार इंपॉर्टेंट टर्म्स का, ओके। इसको देख लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड, यहां तक सबको समझ में आया होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो अगर ये माइनस हम अंदर शिफ्ट कर दें तो इसको हम अगेन ऐसे भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट हियर log, ओके, यहाँ पर ये कोसेक एक्स माइनस कोटेक्स, सेक एक्स माइनस कोटेक्स भी लिखा जा सकता है, ओके। ये माइनस जब हम अंदर शिफ्ट करेंगे एक ही बात है, तो दोनों टर्म इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है, ठीक है। ओके, नो इशू टिल हियर, ओके। अब हम इनको एक साथ, देखो मैं लिख देता हूं तो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, एक साथ मैं इनको इकट्ठा करके लिख देता हूं, देखो अब देखना एक बार समझना। जैसे आपने सबसे पहले पढ़ा, यहां पर लिखता हूं मैं, सबसे पहले हमने पढ़ लिया है इंटीग्रेशन ऑफ tan x। देखो सबसे पहले डेरिवेटिव लिखता हूं, चलो मैं डेरिवेटिव लिखूंगा, अच्छे से याद हो जाएगा। डेरिवेटिव होता है tan x का, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x, याद रखना। फिर उसके बाद में यहाँ पर tan x के बाद में क्या था, कोटेक्स, तो कोटेक्स का डेरिवेटिव क्या था, पहले डेरिवेटिव देख रहे हैं, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, ओके। नंबर 3 डी अपॉन डी एक्स, यानी डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है। नाउ नंबर 4 डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का कोसेक एक्स कोट एक्स, ये होता है आपके पास में, ठीक है। यहां तक कोई इशू नहीं है, बिल्कुल आसान सी बात थी, हमने समझ में आ गई, अच्छे से समझ लिया। अब देखो हम बात करेंगे यहां पर इसके ही पैरेलल इंटीग्रेशन ऑफ tan x, tan x का इंटीग्रेशन जो अभी हमने पढ़ा है वो क्या था, log sec x प्लस सी, ओके। नंबर 2 हमने पढ़ा अभी कोटेक्स का इंटीग्रेशन, कोटेक्स dx, dx तो लगाओ, तो dx यहां पर कोटेक्स का हमने इंटीग्रेशन पढ़ा, वो क्या था, माइनस का log, आप इसको लिख सकते हो कोसेक x प्लस सी, और इसको ये भी लिख सकते हो log sin x, log sin x प्लस सी, यही आया था आपके पास में, याद रखना है, ठीक है। नंबर 3 इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx, sec x का इंटीग्रेशन क्या है, log sec x प्लस tan x प्लस सी। नंबर 4 कोसेक x, कोसेक x का यहां पर है log कोसेक x प्लस कोट x, log कोसेक x प्लस कोट x प्लस सी, ओके। तो ये आपने जब माइनस बाहर हो तो, ठीक है। और आपके पास में इसकी दूसरी जो कंडीशन है वो भी इंपॉर्टेंट है, log कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, log कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है। तो ये आपकी जो टर्म्स है इनको दोनों को पैरेलल रख करके आपको याद करना है। देखो मैं डे 1 से आपको एक बात कह रहा हूं कि आपको जब ये याद करने हैं फॉर्मूले, यानी इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव के जो फॉर्मूले, इंटीग्रल के और डेरिवेटिव के जो फॉर्मूले याद करने हैं, तो आपको क्या करना है, दोनों को साथ रख के याद करना है। तो उससे क्या होगा, याद भी दोनों एक साथ याद हो जाएंगे, एक तो फायदा ये होगा, दूसरा आप दोनों को साथ रख के याद करोगे तो ये एक परमानेंट मेमोरी बनेगी, ठीक है, एक परमानेंट सेटअप बनेगा माइंड में, ठीक है। तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, याद रहेंगे लॉन्ग टाइम तक, ठीक है। ऐसे नहीं कि अभी याद किया 2 दिन बाद 5 दिन बाद भूल गए,
10 दिन बाद भूल गए तो उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ऐसे याद करो कि हमें लॉन्ग टाइम तक याद रहे, ठीक है। तो अब देखो मैं एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं आपको याद रखने की। देखो 10x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर एक्स, तो 10x का इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा, log sec x। log तो सब में आएगा, देखो इंटीग्रेशन में चारों में log तो कंफर्म है, आएगा ही आएगा, तो इस बात को तो पहले समझ लो। यहां पर देखो कोटेक्स का होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कोटेक्स का आपका जो इंटीग्रेशन है वो भी ये हो जाएगा माइनस का लोग, और माइनस इसमें भी है इसमें भी है, माइनस का लोग लोग सब में आएगा ही आएगा। कोसेक इसमें भी आ रहा है, कोसेक इसमें भी आ रहा है। ऐसे आप ट्रिक से याद रख लो इसको। यहां देखो सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टेन एक्स, तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लोग तो आएगा ही आएगा, सेक एक्स प्लस टेन एक्स आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इसमें आपके पास में कोसेक एक्स में कोसेक एक्स कोटेक्स होगा डेरिवेटिव, तो यहां पर आपके पास में इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स प्लस कोटेक्स हो जाएगा, ओके। माइनस इसमें भी है और इसमें भी है, तो इस तरह से आप इसको क्या करो, एक ट्रिक बना करके माइंड में सेट कर लो, तो ये लंबे टाइम तक याद रहेगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, गलतियां नहीं होंगी, ठीक है। रटने की जरूरत नहीं है, ओके, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, ओके, कि हम बार बार इसको रटने बैठे। इस तरह से सेटअप करके याद कर लोगे तो ये लॉन्ग टर्म तक याद भी रहेगा और आपको रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से, और कोई डाउट है तो मुझे बता दो, ओके। एनी इश्यू टिल हियर, एनीवन, नो? चलो फिर जल्दी से हम आगे चलते हैं, और अब शुरू करेंगे हम अपनी एक्सरसाइज 7.2। 7.2 में चलेंगे और सीधा 7.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। ये देखिए, लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सिंपल और आसान सा क्वेश्चन है, इजीली हम कर लेंगे। 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स दे रखा है, तो साफ साफ दिख रहा है, देखो यहाँ पर जो डिनोमिनेटर टर्म है उसको आप टी एज्यूम कर लो। लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी एज्यूम कर लो, तो ये 2x डी एक्स इजिकल टू डी टी। साफ साफ देखो, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ओनली 2 लाइनों में हो जाएगा बस। 1 अपॉन टी डी टी बन गया, और ये log t प्लस सी। अब आप log t की वैल्यू वापस से पुट कर दो जो आपने यहां पर अज्यूम कर रखी है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये आपका आंसर है। बिल्कुल ही आसान और सिंपल सा क्वेश्चन है जो यहां पर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। नंबर 2, log x टू होल स्क्वायर है बाय एक्स टी एक्स। देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसको देखते ही पता चल रहा है कि जैसे ही आप log x को t अज्यूम करोगे अपने आप ही 1 अपॉन एक्स आ जाएगा और क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लेट अज्यूम यहाँ पर log x को t अज्यूम करते हैं, तो log x का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स इजिकल टू डी टी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या आने वाला है आपके पास में, ये t स्क्वायर बन जाएगा और ये dt बन जाएगा, क्योंकि ये पूरी dt बन गई एक्चुअल में, ठीक है। तो अब t स्क्वायर यानी x टू दी पावर n से करेंगे, x टू दी पावर n से कैसे करते हैं, एक पावर बढ़ जाएगी, t हो जाएगी, और अपॉन भी 3 आ जाएगा प्लस c, ये आंसर आ गया, ठीक है। अभी आंसर नहीं आया, बट हम क्या करेंगे, t की वैल्यू वापस से पुट करोगे, तो log x टू होल क्यूब प्लस 3, ये एक्चुअल आंसर ये आएगा। अंडरस्टूड? आई होप यू अंडरस्टैंड। यहां तक समझ में आया होगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और इजीली हम कर लेंगे। जिसने भी कल की क्लास मिस नहीं की है, कल की क्लास जरूर उसने अटेंड की थी और पढ़ाई की है, थोड़ी बहुत भी पढ़ाई करके आएगा, उसको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा, इजीली हो जाएंगे क्वेश्चन सारे, ठीक है। बट जिसने भी कल की क्लास मिस की है उसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, थोड़ा सा समझ में कम आएगा, ओके, बट आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। 1 अपॉन, इसमें देखो x इसमें भी है इसमें भी है, मैं सबसे पहले तो x कॉमन ले लेता हूं, तो इसको 1 प्लस log x लिख लेता हूं मैं, ठीक है, और dx, इस तरह से क्वेश्चन है। तो देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, जैसे ही आप इस ब्रैकेट वाली टर्म को आप t अज्यूम करोगे आपका आंसर आया पड़ा है। देखो क्या करना है आपको, यहाँ पर 1 प्लस log x को t अज्यूम कर लो, तो ये 1 का 0 हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स हो जाएगा इसका, dx इजिकल टू dt। तो ये जो पूरी टर्म है आपके पास में dx बाय यहाँ पर 1 अपॉन एक्स, ओके, dx ये पूरी की पूरी क्या बन जाएगी, dt बन जाएगी। तो हम इसको लिखेंगे, ये बनेगा 1 अपॉन टी और dt, ये लो खत्म, और ये आ जाएगा log t प्लस सी, ठीक है। 1 अपॉन टी का ऑब्वियसली log t होगा, तो log और t की वैल्यू वापस पुट कर दो जो भी हमने यहाँ पर निकाली है, 1 प्लस log x और प्लस c, ये आपके पास में आंसर आ जाएगा, विच इज योर आंसर। अंडरस्टूड? बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था जो हमने इजीली कर लिया है। नाउ देखिए, आई होप यू अंडरस्टैंड। स्क्रीनशॉट ले लो, कोई डाउट है तो मुझे बताओ। थोड़ा सा स्पीड से चलेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन करने हैं हमें, ओके, सारे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे तो थोड़ा सा स्पीड मैं रखूंगा,
बट हो जाएगा, डोंट वरी। ओके, कोई डाउट आए तो मुझे बता देना, अदरवाइज फिर हम चलते रहेंगे। ओके, चलिए फिर ठीक है। ओके, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास में, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, और साथ में दे रखा है आपको साइन, और ब्रैकेट में है आपके पास में कोस एक्स और डी एक्स। बिल्कुल है, आसान क्वेश्चन है, इजीली होने वाला है। देखो कैसे करेंगे, यहां पर जो ब्रैकेट में टर्म है कोस एक्स, इसको टी एज्यूम कर लो, बस अपना क्वेश्चन हो गया। कोस एक्स को जैसे ही आप टी एज्यूम करोगे, ये बनेगा आपके पास में माइनस साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। दैट्स इट। नाउ यू कैन राइट हेयर, माइनस बाहर आ जाएगा, और ये पूरी की पूरी जो टर्म है वो dt बन जाएगी, ये बनेगा साइन टी dt, साइन टी dt बन जाएगा। ठीक है, अब साइन टी का इंटीग्रेशन हम करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का कोस टी आएगा। ठीक है, तो माइनस ऑलरेडी है तो ये प्लस का कोस टी प्लस सी हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, तो कोस, अब टी की वैल्यू जो आपने अज्यूम की है वो वापस से रख दो, अगेन कोस, कोस एक्स और प्लस सी, विच इज योर आंसर, दैट्स इट। बिल्कुल ही आसान और इजी क्वेश्चन था जो हमने कर लिया है। नाउ यू हैव टू टेक स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आराम से हुआ पड़ा है। ठीक है, हो गया। अब फिफ्थ का देखते हैं, देखो फिफ्थ का करते हैं। फिफ्थ का क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, और साथ में है कोस ए एक्स प्लस बी। देखो इसको आप दो तरीकों से कर सकते हो, आपके पास में यहां पर दो तरह की चॉइस है इस क्वेश्चन को करने की। क्या चॉइस है मैं बताता हूं। पहली चॉइस तो आपके पास में यह है कि आप इसको बाय टिग्नोमेट्रिक टर्म से करो। टिग्नोमेट्रिक टर्म का मतलब है कि ये एक्चुअल में क्या बन रहा है, साइन ए कोसे बन रहा है। ठीक है, साइन ए कोसे, तो हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है साइन 2a का, याद है आप सबको, वो क्या होता है, 2 साइन ए कोसे। उससे आप कर सकते हो। अब आप कहोगे सर 2 तो है ही नहीं, तो हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो, आप किसी भी एक टर्म को उठा करके टी एज्यूम कर लो। ठीक है, तो बताओ कौन से करूं, कौन से मेथड से करूं बताओ। ओके ठीक है, चलो सब्स्टिट्यूशन से ही कर देते हैं पहले, फिर बाद में आप कहोगे तो उससे भी कर देंगे। ठीक है, चलिए देखो, लेट अज्यूम, यहां पर आप क्या करो, किसी भी एक टर्म को उठाओ और उसको टी एज्यूम कर लो। जैसे साइन ए एक्स प्लस बी को मैं क्या करता हूं, टी एज्यूम कर लेता हूं। ठीक है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोस ए एक्स प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, और ए एक्स प्लस बी का ए और आ जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, यहां पर आप ध्यान से देखो, ये डी एक्स भी है, तो ये वाली जो टर्म है ये पूरी की पूरी क्या बन गई, डी टी बन गई। ठीक है, तो यहां पर क्या आया, और ये ए जो है वो उधर ट्रांसफर कर दो, अपॉन में चला जाएगा, 1 अपॉन ए टी डी टी, बस बन गया एकदम सिंपल। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, 1 अपॉन ए एज इट इज है, इसको हम लिखेंगे टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी लिख लेते हैं। तो 1/2 ए लिख लो इसको, और टी की वैल्यू यहां से वापस पुट कर दो जो हमने अज्यूम कर रखी है, विच इज साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, ये आ जाएगा, और प्लस सी तो है ही ऑब्वियसली, वो तो लगाना ही है, बिकॉज इनडेफिनेट यहां पर हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रल्स। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया, इजी क्वेश्चन था, इजीली हमने सॉल्व कर लिया, कोई इशू नहीं। ठीक है, ओके ओके, चलिए वेरी गुड। ठीक है, देखो जिस आपने कहा था मुझे इससे करने के लिए, नहीं तो मैं उससे भी कर सकते हैं, जो अपने पास में ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म वाला मेथड, उससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। उससे आप करना चाहो तो देखो कैसे करोगे, आप इसको ऐसे लिख लेना, 1/2 बाहर लिख लेना, और ये 2 साइन ए कोसे वाला फॉर्मूला बन जाएगा, तो साइन 2 बन जाएगा साथ में, और ए एक्स प्लस बी ये बन जाएगा। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। साइन का क्या हो जाएगा, माइनस कोस हो जाएगा, तो माइनस का 1/2, और ये आ जाएगा कोस, और ये 2 भी है साथ में, ए एक्स प्लस बी आ जाएगा प्लस सी। ठीक है, और बाय आ जाएगा आपके पास में 2a और आएगा। ठीक है, ये और आएगा, तो नहीं ये जरूरी नहीं है कि आप देखो, इंटीग्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जितने मेथड से आप करोगे उतनी बार क्वेश्चन डिफरेंट आंसर आएगा, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि हर बार सारे मेथड से एक ही तरह का आंसर आए, ये जरूरी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ये जरूरी नहीं है, इस बात का ध्यान रखना आप थोड़ा सा। ठीक है, बट सही होना चाहिए, आपका मेथड सही होना चाहिए, आपका आंसर सही होना चाहिए, इट इज द इंपॉर्टेंट, अंडरस्टूड। नाउ कम टू नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट ले लो आप। हाँ बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ आपको कि यहाँ पर आप अलग अलग मेथड से करोगे इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन में जो आपका आंसर है वो डिफरेंट आएगा। ठीक है, बट आपका मेथड सही होना चाहिए, आपकी वैल्यू जो आपने लास्ट में निकाली है वो सही होनी चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, चलिए वेरी गुड, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पर,
क्वेश्चन नंबर 6 है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए एक्स प्लस बी और डी एक्स। तो आपको इंटीग्रेशन करना है, बिल्कुल सिंपल है। आप क्या करो, जब भी अंडर रूट की टर्म आ जाए ना, देखो यार मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, हमेशा याद रखना, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादातर आपको कहीं नहीं पढ़ने को मिलेगी, ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज में आपको दे रहा हूँ। और वो ये है कि आप जब भी आपको अंडर रूट की टर्म दिख जाए ना, अंडर रूट के अंदर, उसको हमेशा टी स्क्वायर अज्यूम करो। टी नहीं करके क्या करना है आपको, टी स्क्वायर, यानी आपको अज्यूम करना है, लेट अज्यूम ए एक्स प्लस बी को क्या करना है, टी नहीं करके क्या करोगे, टी स्क्वायर अज्यूम करोगे, ठीक है। यहां से ये ए आ जाएगा, ये डी एक्स हो जाएगा और ये बनेगा 2t dt, ये बन जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से मुझे तो dx चाहिए तो मैं इसको 2t बाई ए लिख लूंगा, dt लिख लूंगा। तो इस dx की जगह मैं ये टर्म लिखने वाला हूं, तो यहां मेरे पास में देखो क्या आने वाला है, ध्यान देना, इंटीग्रेशन ऑफ ये वाली जो 2a है वो कांस्टेंट है, इसको तो मैं बाहर लिख लेता हूं, ठीक है। ये टी स्क्वायर जब मैंने रूट के अंदर रखा तो टी बन गया, सबसे बढ़िया फायदा ये हुआ कि रूट हट गया, ठीक है, इनटू, और ये बनेगा आपके पास में टी जो है वो और रख दो, ये dt बन गया, ठीक है। तो 2a जो कांस्टेंट था वो बाहर है, ये आया टी स्क्वायर और dt। अब क्या रखेंगे हम, 2/a एज इट इज है, यहां पर टी क्यूब बाय 3 प्लस सी ये आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लिखेंगे 2/3a और टी क्यूब को इससे वापस से रिप्लेस कर दो जो आपने अज्यूम कर रखा है, ठीक है, उसकी वैल्यू रख दो, वो क्या आ जाएगी आपके पास में, ax प्लस बी आ जाएगी, और ये आ जाएगा आपके पास में टी, तो यहाँ पर 3 पावर तो है ही इसकी, और एक्चुअल में यहाँ पर देखो ये पावर अंडर रूट में बनेगी, वापस आएगी तो 1/2 बनेगी, तो ये 3/2 बनेगी पावर, और प्लस 3 पावर का कैलकुलेशन का ध्यान रखना भाई, पावर में कैलकुलेशन में गलती नहीं होनी चाहिए, बस ये इंपॉर्टेंट बात है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। सबको समझ में आ गई, हाँ टी स्क्वायर अज्यूम कर लो, टी स्क्वायर अज्यूम करने का सबसे अच्छा फायदा है कि रूट हट जाएगा फिर। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई डाउट है तो बताओ मुझे, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई डाउट है तो बता दो, नहीं है, नो नो, ओके ठीक है, ओके। देखो बेटा, टी स्क्वायर लेने का फायदा ये है कि आप टी भी लेके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, टी भी लेके कर सकते हो, बट टी स्क्वायर लेने का फायदा ये कि रूट हट जाता है, बस इतना सा फायदा है, ठीक है। बाकी टी भी लेके करोगे तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होगा, ठीक है। ओके आगे चलें फिर, नेक्स्ट देखो 7 का, यहां पर आपके पास में है, नेक्स्ट है नेक्स्ट है, देखो आपके पास में 7 का क्वेश्चन करते हैं फिर। अंडर रूट एक्स, यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 2 और डी एक्स, इसमें भी हम वही प्रोसेस यूज करने वाले हैं। क्या करेंगे, लेट अज्यूम एक्स प्लस 2 को टी स्क्वायर अज्यूम करेंगे, ठीक है। एक ही टर्म पे काम करो, और एक ही टर्म जब आप एक ही तरीके का, एक ही मेथड को जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हो ना, तो वो हैबिट बन जाती है, और हैबिट बन जाती है तब गलतियां नहीं होती है, समझ रहे हो। हर एक क्वेश्चन में अगर अलग मेथड यूज करोगे, हर एक क्वेश्चन के लिए आप ये सोचोगे कि नई डिस्कवरी करें, नया मेथड लेके आए, तो उससे क्या होगा, ठीक है एक बार के लिए क्वेश्चन हो भी जाएगा, आप आंसर भी मिला लोगे पीछे से कि ठीक है सर आंसर भी आ गया है, आंसर क्वेश्चन भी सही किया है हमने, बट क्या होगा, वो हैबिट डेवलप नहीं होगी। हैबिट डेवलप नहीं होती है, उसका नुकसान होता है एग्जाम में, ठीक है। एग्जाम में फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किससे करें, क्योंकि एक्चुअल में अब तो क्या हो रहा है कि आप एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चन करोगे, जैसे अब सब्स्टिट्यूशन पढ़ लिया तो सब्स्टिट्यूशन के सारे क्वेश्चन आएंगे, फिर उसके बाद में पार्शियल पढ़ लोगे तो सारे क्वेश्चन पार्शियल के ही आएंगे एक एक्सरसाइज में, फिर बाई पार्ट्स पढ़ोगे तो एक एक्सरसाइज में बाई पार्ट्स के सारे क्वेश्चन आएंगे। बट एग्जाम में तो ऐसा नहीं होगा, एग्जाम में तो कोई एक्सरसाइज नहीं होगी, वहां तो क्या होगा, एक क्वेश्चन आएगा, उसको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से मेथड का है, फिर उसके बाद में उसको सॉल्व करना पड़ेगा, ओके। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं एक मेथड से प्रैक्टिस करिए, तो एक मेथड को हम फिर स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, ठीक है, उसी से हमारी हैबिट डेवलप हो जाएगी, ओके। चलिए फिर देखो इसको करते हैं, तो हमने क्या किया, रूट में जो टर्म थी उसको हमने क्या कर लिया, यहां से टी अज्यूम कर लिया, तो ये dx इजिकल टू क्या बनेगा, 2t dt बन जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, यहां पर जो x है ये रह गया, ये x रह गया, इसको क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से, तो x इजिकल टू क्या बनेगा, यहां से टी स्क्वायर माइनस 2, तो ये रख दो टी स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा। रूट में जब ये आप यहां पर रखोगे रूट में, तो ये ओनली
t बचेगा क्योंकि रूट एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। और dx की जगह क्या लिखोगे आप यहाँ पर 2t dt, dx की जगह क्या लिख दो 2t dt। तो ये बन गया आपके पास में, टू कॉन्स्टेंट है उसको तो मैं बाहर लिख लेता हूँ, ये टी स्क्वायर माइनस टू आ गया और यहाँ आया है आपके पास में टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। टू एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ ये आया टी टू द पावर 4 माइनस टू टी स्क्वायर और डी टी, ये टर्म आ गई, ठीक है। तो टू एज इट इज है, इसका अब हम सेपरेट करके क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये टी टू द पावर 5 अपॉन 5 बन जाएगा माइनस टू, और ये टी क्यूब बाई 3 बनेगी और प्लस सी, ये आ जाएगा। बिल्कुल आसान था, हमने कर लिया। अब वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 2/5 हो गया। टी की वैल्यू जो यहां से हमने निकाल रखी है, ये रही जो हमने जूम की है, वो रख दो। तो ये आएगा x प्लस टू, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी आपके पास में 5/2 आ जाएगी, माइनस ये 4/3 हो जाएगा यहाँ पर x प्लस टू, और इसकी पावर हो जाएगी यहाँ पर 3/2 प्लस सी। ओके, विच इज योर आंसर, दैट्स इट। नाउ यू हैव टू टेक स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई डाउट है तो मुझे बता दो एक बार। ओके, चलिए, रेज योर हैंड ऑल ऑफ यू। ओके, वेरी गुड, क्या, चलिए, ओके, दैट्स इट। ठीक है भैया, चलो फिर आगे चलते हैं, समझ में आ गया है तो अच्छी बात है। देखो मैं भी यही चाहता हूँ कि आपको जल्दी से और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का देखते हैं। अभी वापस से रूट आ गया, तो रूट आ गया तो वापस से वही प्रोसेस हम यूज करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अंडर रूट, यहाँ पर है 1 प्लस टू एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये टर्म है, ठीक है। तो यहाँ आपके पास में है, लेट अज्यूम, आप क्या करो, रूट में जो टर्म है उसको टी स्क्वायर अज्यूम कर लो, ठीक है। तो ये बनेगा आपके पास में 4x dx इज इक्वल टू 2t dt, ये आ गया है, ठीक है। तो इस 2 से ये कटेगा तो ये आ जाएगा 2 ओनली, तो ये 2x dx इज इक्वल टू आएगा t dt। तो मुझे तो सिर्फ क्या चाहिए, यहाँ से x dx चाहिए, तो x dx एज इट इज है, ये आएगा t/2 और dt, ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। यहां से देखो आपके पास में क्या आने वाला है, आप इसकी जगह रख दो x की जगह, तो t/2 आ जाएगा। और ये रूट में जब आप t स्क्वायर रखोगे तो ओनली t बचेगा, t/2 और dt, ये बन जाएगी, ठीक है। तो 1/2 कॉन्स्टेंट है, उसको तो बाहर ले लो, ये t स्क्वायर और dt आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/2 एज इट इज इंटू टी स्क्वायर को हम लिखेंगे t³/3 प्लस सी, ठीक है। तो ये 1/6 आ जाएगा। t की वैल्यू वापस से पुट कर दो जो हमने यहाँ पर ले रखी है, विच इज यहाँ आएगा 1 प्लस टू एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर होगी 3/2 प्लस सी, और ये आपका एक्चुअल आंसर है। अंडरस्टूड, आई होप यू अंडरस्टैंड, सबको समझ में आ गया होगा। नाउ टेक योर स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और कोई डाउट है तो मुझे बता दो, नहीं तो फिर हम इसी तरह से चलते रहेंगे आगे और क्वेश्चंस करते रहेंगे, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा सबको। आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 का देखो बिल्कुल इसी तरह का है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है अगेन, क्वेश्चन नंबर 9। सॉल्यूशन देखो इसका, इंटीग्रेशन ऑफ 4x+2 है, और रूट में आपके पास में एक टर्म दे रखी है विच इज x² + x + 1 dx। तो देखो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, पहले इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये 2x+1 बनेगा, और अंडर रूट ये x² + x और +1 है dx है, ओके। ये टर्म आपके पास में। नाउ लेट अज्यूम, ये जो रूट में है, अगेन आप क्या करोगे, x² + x + 1 को t स्क्वायर जूम कर लो, रूट वाली जो भी टर्म है उसको t स्क्वायर जूम करो, एक ही पैटर्न पे काम करेंगे, ओके, ताकि एक पैटर्न जो है वो अच्छे से पक्का हो जाए, अच्छे से समझ में आने लगे, ठीक है। और ये 2x + 1 बन जाएगा विच इज आउटसाइड ऑफ अंडर रूट, और dx इज इक्वल टू 2t dt, ये टर्म बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ देखो 2 तो बाहर है पहले से ही, इस टर्म को और इस टर्म को हम dt लिख देंगे, और रूट के अंदर t स्क्वायर लिखेंगे तो t आ जाएगा, इंटू 2t dt, अगेन ये आ जाएगा, तो ये 4 बाहर आ जाएगा, और ये t² dt बनेगी। नाउ अगेन 4, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t³/3 प्लस सी आएगा, ठीक है। तो ये 4/3 और t³ को यहाँ से आप वापस से पुट कर लीजिए, तो ये x² + x + 1 आएगा विच इज, और 3/2 पावर आ जाएगी, और प्लस सी, ये आपका आंसर है। अंडरस्टूड, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल आसान सी कंसेप्ट थी जो हमने कर ली इजीली, ठीक है। 10 का क्वेश्चन देखना, देखो अच्छा क्वेश्चन है 10 का। 10 के क्वेश्चन को हम करते हैं, अच्छा और शानदार क्वेश्चन है, बट ईजी है, बहुत ईजी है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे समझ में आएगा आपको।
बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो 10 का क्वेश्चन देखते हैं। टेन का क्वेश्चन आपके पास में अलग पेज पे लिख लेता हूं मैं। चलो 10 का क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - √x dx, यही है क्या? एक बार फिर से चेक कर लो। हाँ, x - √x dx ये टर्म है। देखो तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर यूज करेंगे स्मार्ट वे। देखो थोड़ा सा समझना इसको। 1 यहाँ से मैं √x कॉमन ले लूंगा, तो √x कॉमन ले लूंगा तो यहाँ √x - 1 बचेगा और dx ऐसे लिख लेंगे इसको। ये बात सबको समझ में आएगा? एक बार मुझे बताओ। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, अगर ये समझ में आ गई इट मींस आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। आगे सबको समझ में? ठीक है, तो √x मैंने कॉमन लिया बाहर, तो √x और अंदर ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? √x - 1 dx। ओके, नाउ अब ये जो ब्रैकेट में टर्म है इसको t एज्यूम करो आप, यानी √x - 1 को आप क्या करो? t एज्यूम कर लो। ठीक है, डेरिवेटिव करो, तो √x का डेरिवेटिव होता है 1/2√x और dx = dt। ठीक है, तो ये 1/√x dx आएगा 2dt, ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें 2 हम बाहर लिख लेंगे, ये आएगा 1/t dt, बस इतना बचेगा। और 1/t का मतलब अपने को पता ही इंटीग्रेशन क्या होता है, log t प्लस c हो जाएगा। तो 2 एज इट इज log और t की वैल्यू आप वापस से पुट कर दो, तो वो है √x - 1 प्लस c, ये आपके पास में आंसर आ जाएगा। इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ यू हैव टू टेक स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कोई डाउट है तो मुझे बता दो। है कोई डाउट किसी को? नहीं है? ओके चलिए ठीक है, वेरी गुड। आगे चलते हैं। देखो 11 का क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी पैटर्न पे है। x आपके पास यहाँ पर है और अंडर रूट है आपके पास में x + 4 और dx, x इज ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर हम देखो क्या करने वाले हैं, लेट अज्यूम x + 4 को हम क्या करेंगे, t² एज्यूम करेंगे। जैसे कि मैंने बताया आपको, रूट की जो भी टर्म है उसको आपको क्या करना है, हमेशा t² एज्यूम करना है। ठीक है, तो यहां से dx = क्या आएगा, 2t dt, ये टर्म आ जाएगी। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, थोड़ा सा यहां पर समझने वाला कंसेप्ट ज्यादा है, क्योंकि आपने यहां पर t एज्यूम करा, इस टर्म को x + 4 को t² और ये टर्म आ गई dx आ गई, पर ये x कहां गया? इसकी वैल्यू यहां पर नहीं आ रही है अपने पास में, इस x की वैल्यू नहीं आ रही है, x यहां पर नहीं आया, तो x की वैल्यू यहां से निकालनी पड़ेगी। उसको लिखेंगे हम t² - 4, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो इसकी जगह तो हम लिखेंगे t² - 4। ओके, और अपॉन में जो आपने रूट में रखा है t² वो t बन जाएगा ओनली, और यहां पर dx की जगह आएगा 2t dt, ये समझो। तो ये t से t कटेगा। ये बात सबको समझ में आई यहां तक? ये इंपॉर्टेंट बात थी, क्योंकि ये x रह गया था एक्चुअल में, x अकेला रह रहा था, और जब भी हम यहां पर रिप्लेस कर रहे हैं t से, तो सारी टर्म t की बननी चाहिए, फिर कोई भी x नहीं रहना चाहिए, कॉन्स्टेंट आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये समझ लेना यहां पर कि जब भी आप यहां पर रिप्लेसमेंट ला रहे हो, रिप्लेस कर रहे हो t से, तो फिर सारी टर्म जो है वो आपकी t की बननी चाहिए। ठीक है, तो अब यहां से t2 कॉमन ले लेते हैं, क्या बच गया, t² - 4 और dt। अब इसका हम यहां पर क्या करें, इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो t² का t³ हो जाएगा -4, और ये t आ जाएगा +c हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है, तो ये 2/3 आ गया। t की वैल्यू वापस पुट कर दो जो आपके पास है, x + 4 जो हमने ले रखी है विच इज 3/2 आ जाएगी, -8 आ जाएगा, और t का मतलब आएगा अंडर रूट में +4 और +c। ओके, विच इज योर आंसर, चेक द आंसर। बिल्कुल ही आसान और इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा यहाँ समझना था। ओके, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है यहाँ पर ये क्वेश्चन, इसको इंपॉर्टेंट भी लगा लेना, बिकॉज यहाँ पर x जो है वो एक रिमेन रह रहा है, उसकी वैल्यू वापस से पुट करनी पड़ेगी। ओके, नाउ यू हैव टू टेक स्क्रीनशॉट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। कोई डाउट है तो मुझे बता दो जल्दी से। है कोई डाउट? नहीं है? ओके, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, अगेन इजी क्वेश्चन है। देखो इंटीग्रेशन ऑफ x³ - 1 और इसकी पावर है 1/3, और बाहर दे रखा है x⁵ dx। देखो इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगा लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करना कैसे है समझो। देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है, बट इससे पहले देखो मैं इसको थोड़ा सा सेपरेट करके लिखूंगा। देखो जैसे x³ - 1 की पावर 1/3 है, वो तो ठीक है,
इस x टू द पावर 5 को मैं x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर dx लिख लूं, कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने x टू द पावर 5 को ध्यान से समझना है यहां पर कि x टू द पावर 5 को मैंने क्या लिख लिया, x क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर लिख लिया, कोई इशू नहीं है। अब यहां देखो हम क्या करेंगे, लेट अज्यूम जो ये ब्रैकेट के अंदर टर्म है इसकी पावर है 1/3, ध्यान से सुनना मेरी बात को, इसकी पावर कितनी है 1/3, तो मैं x क्यूब माइनस 1 को t क्यूब अज्यूम करूंगा, क्योंकि अंदर पावर 1/3 है तो मैं t क्यूब इसके अंदर रखूंगा तो पावर कैंसिल आउट हो जाएगी। जैसे रूट को हम एक्स स्क्वायर अज्यूम करते थे, रूट को हम क्या करते थे, एक्स स्क्वायर अज्यूम करते थे, वैसे यहां पर 1/3 पावर है, ठीक है, तो क्यूब रूट है तो हम यहां पर क्यूब पावर अज्यूम करेंगे। समझ में आ गई सबको बात? कोई दिक्कत नहीं है, छोटी सी बात है बस समझने वाली, ठीक है। देखो अब यहां पर डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट एक्स, तो ये 3x² बनेगा, dx इज इक्वल टू ये बनेगा 3t² dt, तो ये 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये x² dx इज इक्वल टू बनेगा t² dt, तो ये वाली जो टर्म है पूरी ये बन जाएगी t² dt। अब देखो इसकी जगह आप t क्यूब रखोगे और बाहर 1/3 पावर है, ठीक है, इस t क्यूब की वैल्यू यहां से निकाल के रखो, ठीक है, तो t क्यूब की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, t क्यूब प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है, ये 1 उधर चला जाएगा, ठीक है, और इसकी जगह आ जाएगा इनटू में t² dt। आई बात सबको समझ में? ये 3 पावर इससे कटी, यहां पर बचा t सिर्फ, ठीक है, और t ये स्क्वायर बाहर है तो ये t क्यूब बना, और ये टी क्यूब प्लस 1 बन गया और ये डी टी बन गया। समझ में आ गई सबको बात? यहां तक कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल आसान है, बस सेटअप करना है थोड़ा सा। अंदर मल्टीप्लाई करो तो टी क्यूब बन जाएगी t⁻�6, 9 मत कर देना, बेस इक्वल है, पावर ऐड होगी, ठीक है, प्लस टी क्यूब आ जाएगा और ये आ गया डी टी। अब यहां पर क्या करो, सेपरेट करके इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमें पावर का इंटीग्रेशन हमें पता ही है कैसे करते हैं, एक पावर ऐड हो जाती है, अपॉन में भी उतना ही आ जाता है, और ये भी एक पावर ऐड हो जाएगी, अपॉन में भी उतना ही आ जाएगा, प्लस सी। अब आपको क्या करना है, अगेन आपको t की वैल्यू जो आपने यहाँ पर अज्यूम कर रखी है वो वापस पुट कर देनी है, तो ये 1/7 आ गया, और यहाँ पर x क्यूब माइनस 1 और इसकी पावर यहाँ पर हो जाएगी 7/3, और प्लस 1/4 है आपके पास में, यहाँ आ जाएगा x क्यूब माइनस 1 और ये 4/3 प्लस c, ये आंसर आ गया, विच इज योर आंसर। अंडरस्टूड? सबको समझ में आया? कोई डाउट है तो बताओ। बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट है, इजी है। ओके, वेरी गुड, ये ठीक है। नाउ 13 का देखो, अब क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास में, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, स्क्रीनशॉट नहीं लिया, चलो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लो ले लो स्क्रीनशॉट, का डाउट है तो वो भी बता दो, ठीक है, चलो ओके ले लिया, ओके चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। देखो एक्स स्क्वायर अपॉन है आपके पास में 2 + 3x³ और इसकी पावर है x, बाहर भी क्यूब है, dx है, ठीक है। तो अब क्या करना है, सिंपली समझ लो, यहाँ पर जो टर्म ब्रैकेट के अंदर है उसको आप t एज्यूम कर लो, तो 2 + 3x³ को t एज्यूम कर लो, ठीक है, तो 2 का 0 हो जाएगा, डेरिवेटिव करेंगे 3 एज इट इज 3x², ये आ जाएगा 3x² dx इज इक्वल टू आ जाएगा dt, ठीक है। तो यहां से x² dx को तो हम अलग रख लेते हैं, और ये 3 × 3 9 बनेगा, तो 1/9 dt आ जाएगा, ठीक है, तो ये 1/9 बाहर लिख लो, और ये पूरा dt बन जाएगा, तो 1/ और इसकी जगह t³ dt बन गया है, ठीक है। बिल्कुल आसान सी कंसेप्ट है, 1/9 एज इट इज, इस t को ऊपर ले जाओ तो ये इनवर्स पावर बन जाएगी dt, ठीक है, तो 1/9 एज इट इज है। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो +1 टू द पावर n का ऐसे ही करते हैं हम, और -3 +1 और प्लस का c, ठीक है, तो ये बनेगा माइनस का 1/18 बन जाएगा, और ये t² बनेगी, ठीक है, t की पावर -2 बचेगी, ठीक है, तो माइनस का 1/18 और ये इंटू 1/t² प्लस ये बन गया, ठीक है। आप क्या करो यहां से, ओके, टी की वैल्यू जो है वो वापस से पुट कर दो यहाँ पर, आप यहाँ लिख देता हूँ, चलो मैं, माइनस का 1/18 है, और आपके पास में जो t की वैल्यू है यहाँ से t² है, विच मीन्स 2 + 3x³ का होल स्क्वायर प्लस c, ये आपका आंसर आ जाएगा, विच इज योर आंसर, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, आराम से हमने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 14 का। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास में, यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ 1/, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, x और log x की पावर है m dx, ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, देखो
लेट अज्यूम, आप अज्यूम कर लो, किसको अज्यूम करोगे, टी बताओ मुझे, आप टी किसको अज्यूम करोगे, देखो log x को जैसे ही हम अज्यूम करेंगे 1/x आ जाएगा, तो log x अपने लिए बेस्ट है, फिर log x को आप क्या करो, टी अज्यूम कर लो, तो ये 1/x dx इज इक्वल टू dt, नहीं m पावर को नहीं करना है, वो अलग रहेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में आप इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx बन गया dt, ये 1/t की पावर m और dt ये टर्म बन गई, ठीक है। इस पावर को ऊपर ले जाओ तो माइनस की m पावर बन जाएगी, dt बन जाएगी, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो -m+1 और अपॉन में आएगा -m+1 और प्लस का c, बस ये आ जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। तो t की वैल्यू वापस से पुट कर दो, जो कि है log x की पावर आप लिखोगे माइनस का m+1 और अपॉन में भी -m+1 और प्लस c, विच इज योर आंसर, दैट्स इट। बिल्कुल ये आसान सा क्वेश्चन था जो हमने कर लिया। बस ये समझ लेना है, जब आपको क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करिए कि टी किसको अज्यूम करें। अगर ये बात अगर आपने समझ ली, ये आइडेंटिफाई कर लिया, तो क्वेश्चन हो गया फिर, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। कोई डाउट है किसी को, बता दो एक बार मुझे, रेज योर हैंड ऑल ऑफ यू। नो, ओके, वेरी गुड। चलिए कोई बात नहीं, इट्स ओके। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर dx, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहां से किसको t अज्यूम करें, देखो डिनोमिनेटर की टर्म को पूरी को t अज्यूम कर लेते हैं, लेट अज्यूम 9 माइनस 4x स्क्वायर को हम क्या करते हैं, t अज्यूम कर लेते हैं। तो 9 का जब डेरिवेटिव करोगे आप t के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो ये 0 हो जाएगा, और ये माइनस का 4 है और x स्क्वायर का होगा 2x dx इज इक्वल टू dt। तो हमें तो क्या चाहिए, सिर्फ x dx ही चाहिए जो न्यूमिनेटर में है, तो माइनस का 1/8 इधर शिफ्ट कर दो, dt आ जाएगा, ठीक है। तो ये -1/8 एज इट इज हो गया, ये 1/t dt बन गया, ठीक है। नाउ -1/8 और इसको हम लिख लेंगे log t प्लस c, ठीक है। तो -1/8 log t की वैल्यू वापस पुट कर दो जो आपने कंसिडर की है, सपोज की है, 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस c, विच इज योर आंसर। अंडरस्टूड, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इजीली आप कर लोगे, ओके। कोई डाउट है किसी को, मुझे बताओ, एनी इशू टिल हियर, नो, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 हो चुका है, 16 देखो, 16 इजी है, आप सीधा ही कर दोगे, इसको टी अज्यूम कर लो, ए टू दी पावर एक्स का आपको पता ही, ए टू दी पावर एक्स ही होता है, सीधा ही हो जाएगा। 17 में देखो, 17 में आप क्या करोगे, यहाँ पर 17 का दे रखा है, बिल्कुल आसान है, एक्स अपॉन e टू दी पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो एक्स स्क्वायर को टी एज्यूम कर लो, एक्स स्क्वायर को टी एज्यूम करोगे तो ये आ जाएगा 2x dx इज इक्वल टू क्या आएगा, dt आ जाएगा, तो 1/2 बाहर आ जाएगा, और ये 1 अपॉन ई टू दी पावर टी dt बनेगा, दैट्स इट। तो ये 1/2 ई टू दी पावर माइनस टी dt बन जाएगी, ई टू दी पावर टी का ई टू दी पावर टी होता है, बस माइनस हो रहा जाएगा बाहर, 1 अपॉन और माइनस टी, टी की वैल्यू वापस पुट कर देना, विच इज एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये लो आंसर। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था जो हमने कर लिया। तो ये देखो आपके क्वेश्चन हो गए 17 तक, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ एक बार मुझे, यहां तक अगर किसी को कोई डाउट आ रहा है तो बता दो एक बार। किसी को कोई डाउट है, नो, ओके, नो सर, नो सर, नो सर, नो सर, ओके, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। चलिए, तो अब आप क्या करोगे, देखो आज हम क्लास यहीं तक रखते हैं, बिकॉज फिर सारे क्वेश्चन हम करेंगे तो बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी, ओके। तो अब यहां तक ही क्लास रखते हैं आज, 17 क्वेश्चन तक, और आगे के क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश करना, कोई डाउट हो तो मुझे बताना। बट कल हम 18 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, डोंट वरी, और सारे जो क्वेश्चन आपके पास में 39 तक, इसमें ज्यादा क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, तो वो कर लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो कल हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, डोंट वरी, ओके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आप सब अच्छे से तैयारी करोगे, जो फॉर्मूले लिखवाए हैं उनको याद करोगे अच्छे से, और प्रैक्टिस करोगे, इन 17 क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करोगे, इसके साथ में जो आगे के क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज के उनकी भी प्रैक्टिस आप खुद भी थोड़ी सी करोगे, ठीक है। मैं तो करवाऊंगा ये, ऑब्वियसली हर एक क्वेश्चन करवाऊंगा, ये मेरा कमिटमेंट है, बट फिर भी आप क्या करोगे, खुद से भी थोड़ी प्रैक्टिस करोगे जरूर से, ठीक है, ओके, करोगे ना, ओके, यस सर, यस सर, ठीक है। चलिए, वेरी गुड, ओके। चलिए फिर आज की क्लास में इतना ही रखें, ओके, ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, ओके, कल मिलेंगे फिर, ठीक है, ओके, थैंक्स टू ऑल, थैंक यू।